ओके, तो लास्ट एक्सरसाइज है ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि बेस्ड है ब्रोकरेज, जीएसटी एंड ऑल दोस थिंग्स पे। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ये क्या होता है? ब्रोकरेज टर्म क्या है? ब्रोकरेज कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, जैसे कि जो हमारे शेयर्स को, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि हम अपने जो शेयर्स है वो बेचते हैं, कहाँ पर लेन देन होती है? स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये जो करने वाला जो पर्सन है उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। तो जब ये ब्रोकरेज ये सब करता है, ब्रोकर जिसको हम बोलते हैं, वो जब करता है तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर चार्ज वो लेता है, एज वेल एज बाइंग एज वेल एज सेलिंग पे, दोनों चीज़ें पे वो लेता है। तो उस पार्ट को हम कहते हैं ब्रोकरेज। आप वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। आज भले से हम मोबाइल से शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं, बट उसके अंदर भी बीच में ब्रोकरेज लगता है। जैसे कि कोई भी आप प्लेटफॉर्म से करते हो तो उस पर ब्रोकरेज लगता है। अब वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एंजल ब्रोकिंग है, जैसे कि काइट है, जीरोधा का, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ से आप ट्रेडिंग करते हो तो उस पर क्या लगता है? ये ब्रोकरेज चार्ज लगता है। सबका एक फिक्स वैल्यू भी होता है, डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग, उसके ऊपर ये चार्जेस लगता है। तो जब ये ब्रोकरेज लगता है तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि ये एक टाइप का सर्विस हो जाता है, तो उस पर भी आपको टैक्स लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बाई सेल करते हो, उसके ऊपर होता है, लेकिन ये सब चीज़ें लगती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अपने जो शेयर्स बाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने 1000 रुपये का कुछ शेयर्स बाई किया है, तो इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ पे कर रहे हो, जो भी सर्टेन अमाउंट है, वी डोंट नो अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये ब्रोकरेज प्लस, हम ऐसा लिख लेंगे, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ये होती है। तो ये आपका बाइंग होता है। ये मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जब आप बाइंग करोगे तो जो भी आपका शेयर का प्राइस होगा टोटल, वो प्लस आपका ब्रोकरेज का अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, ये आपका जब बाइंग होता है तो ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब आप सेल करते हो, सेल करोगे तो जो भी आपका शेयर प्राइस है उसमें से आपका माइनस हो जाएगा ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। ये समझ में आ गया? देखो, इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि मान लो आप जो शेयर को परचेस करने वाले हो उसकी टोटल वैल्यू होती है 1000 रुपये, ठीक है, और उसके ऊपर ब्रोकरेज मान लो लग रहा है 10 रुपया, और जीएसटी लग रहा है मान लो 2 रुपया। तो आपको टोटल पैसा कितना पे करना पड़ा? 1012 रुपीज़ ये आपको पे करना पड़ा जब आपने बाइंग किया है। याद रखो, जब आपने बाइंग किया है। उसी तरह से जब आप उस शेयर्स को सेल कर रहे हो तो क्या होगा? मान लो उस समय आप जब सेल कर रहे हो तो आपके शेयर की प्राइस वैल्यू जो है ना 900 रुपये पे आ गई है, ठीक है, 900 पे आ गई है, मान के चलते हैं। तो आपको ये 900 नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पूरा 900 नहीं मिलेगा। इसमें से क्या होगा? आपका जो ब्रोकरेज है, मान लो इस पे 9 रुपये लग रहा है, ठीक है, जीएसटी मान लो 2 रुपये लग रहा है, तो आपको कितना मिलेगा? 900 में से और 11 रुपये आप हटा दो। तो 900 में से और 11 रुपये हटा दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 889 रुपीज़ मिलेगा आपको। ये प्राइस आपको, या फिर ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? आपके जो सेलिंग करने पे आपने देखा तो 900 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। क्या हो गया है कि उसके अंदर आपका ब्रोकरेज और जीएसटी काट के उसने आपको उसमें से दे दिया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको बाद में अलग से पे करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसी समय आपके पास में, जब बाइंग करते हो तो आपके पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये का शेयर है, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट भी अपने पास उसके अंदर रखनी पड़ेगी, तभी आप उसको बाई कर पाओगे। तो टोटली यू हैव टू पे 1012 रुपीज़, 1000 रुपये में आपको नहीं मिलेगा। उसी समय जब सेलिंग होती है तो सेलिंग करते वक्त जो आपको शेयर का वैल्यू मिल रहा है, प्राइस वैल्यू, उसी में से ब्रोकरेज और जीएसटी कट के आपको पैसा मिलता है। तो 889 रुपीज़ का आपको मतलब रिटर्न आपको अमाउंट मिला है, जो भी आपका वो शेयर था। ये ध्यान रखना है। तो हमें दो चीज़ें क्या याद रखनी पड़ी? जब हमने बाइंग किया तो उसके अंदर हमारा जीएसटी और ब्रोकरेज ऐड होके बन गया, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा उसी में से अपना बाइंग, ब्रोकरेज और जीएसटी, ये दोनों अमाउंट कट के हमको मिलता है। ये याद रखना है। ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि उसके अंदर भी ऐड कर देते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग आपको याद रखना है कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है। क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपको समझेगा। अब देखो, यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताया है इन्होंने, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया इन्होंने। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम रिस्कियर होता है कंपेयर टू लाइक यू कैन से इक्विटी एंड शेयर्स। तो शेयर्स में जैसा होता है मार्केट वैल्यू डेली चेंजअप होती है, जो भी है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, ये सब चीज़ों को आप पहले
अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। हम यहाँ पे लर्निंग पर्पस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि इन्वेस्ट करो इसमें, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये सभी टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, अपने हिसाब से लोग करते हैं या किसी फर्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी एक टाइप का क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइप है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आप इसमें मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आपको डेली देखने का टाइम नहीं है मार्केट्स, तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, आप क्या करोगे, मंथली एक फिक्स वैल्यू रखोगे कि आपको 5,000 डालना है। ज़रूरी नहीं 5,000, ये 500 से भी स्टार्ट होता है, 500, 1000, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मंथली। तो जब मंथली मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटता है, और इसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको कहते हैं हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये चीज़ हम कहते हैं इसको। और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मंथली मंथली आप छोटा छोटा अमाउंट ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बल्क में कुछ सालों में बन जाएगा, और उसका आपको क्या होता है, एक सर्टन प्रॉफिट वगैरह भी मिलता है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके अंदर होता है, जब आप कोई यूनिट परचेस करते हो तो उसको बोला जाता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो बेसिकली होता है कि जब आप ये अमाउंट हर महीने जमा करते हो, तो ये जो कंपनीज होती हैं, जिसके जो फर्म के थ्रू आप कर रहे हो, वो इस अमाउंट को एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, उसके हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट वो गेन करके देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होता है, हाँ, लेकिन अगर आप लॉस की बात करोगे तो ये कम रिस्कियर है कंपेयर टू लाइक यू कैन से इक्विटीज़ एंड शेयर्स के कंपेरेबल। ये हम लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं दिखाता है, अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। तो लोग इसको, जो उसको टाइम नहीं होता है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ओके, तो ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताना था, मैंने बता दिया आपको। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 4.4 में पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। मार्केट वैल्यू शेयर का 200 रुपया दिया हुआ है। ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। तो ब्रोकरेज रेट 0.3%। देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या निकालना है हमें, परचेज वैल्यू निकालना है शेयर का, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखो परचेज वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे कि ब्रोकरेज कितना लग रहा है, बराबर है। तो ब्रोकरेज अमाउंट निकालोगे आप, है ना। तो ब्रोकरेज अमाउंट मतलब 0.3% ऑफ MV ऑफ वन शेयर। तो 0.3 बाई 100 इंटू MV कितना है अपने पास, 200 है। ये गया ये गया ये गया ये गया, तो कितना है 0.3 इंटू दिस वन, 0.6 रुपीज़ आ रहा है आपका ब्रोकरेज अमाउंट। तो परचेज वैल्यू क्या पड़ी आपको शेयर की, परचेज वैल्यू इज व्हाट, MV प्लस ब्रोकरेज। तो MV कितना था आपका 200 प्लस 0.6, तो 200.6 ये आपका परचेज वैल्यू पड़ा। अब आप बोलोगे अरे ब्रोकरेज तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा उनको, ऐसा नहीं होता है। डेली लाखों लोग विद इन अ सेकेंड मिनट की ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, तो ये 0.6 बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। जब आप 1 लाख 2 लाख ऐसे शेयर्स खरीदते हो तो इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट, और ये मिनट मिनट में ट्रेडिंग होती है, तो दे गेन अ लॉट ऑफ मनी बाय डूइंग दिस। तो ब्रोकरेज को भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ब्रोकर्स को। ठीक है, तो एक छोटा अमाउंट नहीं है, ये एक सिर्फ एक शेयर का बताया गया है। मैंने बताया कि मिनट मिनट में लाखों लाखों की ट्रेडिंग होती है, लाखों शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया है देखो, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ, सोल्ड किया है, ध्यान दो क्वेश्चन पे ध्यान दो, MV फॉर ₹1000, मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ है। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ, ब्रोकरेज पे किया गया, ब्रोकरेज रेट है, ब्रोकरेज रेट इज व्हाट 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, अमाउंट received
आफ्टर सेल बोला है, मतलब यहाँ पे बेचा जा रहा है शेयर को, परचेस नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना। तो पहले मैं निकालूंगा ब्रोकरेज कितना लग रहा है, तो ब्रोकरेज अमाउंट निकालूंगा मैं पहले। तो क्या होएगा 0.1% ऑफ MB, तो 0.1 बाई 100 इंटू MB कितना है अपने पास 1000 है, 1 2 1 2, तो 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.0 मतलब 1 हो जाएगा वो। तो ब्रोकरेज अमाउंट 1 रुपीज़ मिला हम लोगों को, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, सेल करने के बाद कितना पड़ेगा देखो, MB जो होगा वो माइनस ब्रोकरेज अमाउंट। मैंने माइनस क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो बेच रहे हैं तो जो भी अपना मार्केट वैल्यू होगा उस समय शेयर का, उसमें से ब्रोकरेज अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। तो कितना था 1000 था मार्केट वैल्यू, और 1 रुपया ब्रोकरेज कट गया, तो 999 रुपीज़ आपको उस शेयर का मिलेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कि कब हमें प्लस कब माइनस करना। जब बाइंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को अगर देखो तो इन्होंने टेबल बना के दिया है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये टेबल तो हमने बना लिया इस तरह से। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो क्या बोल रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या बोला गया, देखो ये बी लिखा मतलब ये बाइंग है, ठीक है। बी इज फॉर बाइंग एंड एस इज फॉर सेलिंग। तो इसका मतलब ये बाइंग वाला पार्ट है और ये सेलिंग वाला पार्ट है, तो दोनों को ज़रा ध्यान से करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले कि नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ 100 और यहाँ पे 75 दिया है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 45 रुपीज़ चल रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी शेयर की, 100 इंटू 45 किया हमने, तो 4500 की टोटल वैल्यू होगी शेयर्स की, ठीक है। पहले हम लोग एक कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। ब्रोकरेज 0.2% लगने वाला है, तो ब्रोकरेज अमाउंट निकालेंगे हम लोग कि ब्रोकरेज अमाउंट, या आप अलग से ऐसा कर लो नीचे, तो 0.2% ऑफ 4500, तो 0.2 बाई 100 इंटू 4500, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो 45 इंटू 0.2 करेंगे हम लोग, दैट इज 9 1.59, तो 9 रुपये का यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है उसको। अब यहाँ पे ब्रोकरेज जो है, अब ब्रोकरेज के ऊपर भी उसको GST वगैरह लगेगा, तो 9% ऑफ हम लोग निकाल लेते हैं इसका, 9% ऑफ CGST, तो 9% ऑफ 9 रुपीज़ बराबर है ब्रोकरेज अमाउंट पे लगेगा उसको। तो 9% ऑफ 9 करोगे, 9 बाई 100 इंटू 9, तो 81/100 हो गया ये। तो 81/100 का मतलब कितना हो गया 0.81, तो 0.81 उसको ब्रोकरेज लग रहा है, ठीक है। GST के साथ में GST उसको इतना पे करना पड़ रहा है और यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू शेयर की क्या पड़ गई उसको, तो हम बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो बाइंग कर रहे हैं याद रखो, बाइंग करते वक्त क्या बताया था मैंने, जो भी आपका टोटल वैल्यू है वो प्लस आपका ब्रोकरेज प्लस आपका GST अमाउंट, ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 4509 हो गया, ये प्लस ये कितना हो जाएगा 1.62, तो 4509 प्लस 1.62 अगर करेंगे हम लोग तो 0.62 आ गया, 9110 1 1
और 4, तो 4510.62 जब हम बाइंग करेंगे तो हमें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें से 4500 का तो आपका शेयर्स ही है जो आपने बाई किया है, और बाकी का जो भी ऊपर का अमाउंट जो 10 रुपया 60 पैसा जो लग रहा है 62 पैसा, ये पूरा आपका ब्रोकरेज प्लस जीएसटी में चला गया है। ठीक है, ओके। इसी तरह से हम सेलिंग वाला भी देख लेते हैं। ये कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम सेलिंग वाला देखते हैं। सेलिंग वाला भी ऐसा ही करना है हमें। तो सेलिंग करते वक्त अभी हम देखेंगे, इसका पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 75 इंटू 200 करेंगे हम लोग। तो 75 करके देख लो, 75 इंटू 200 150 आ गया, 20 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 रुपये यहाँ पे आ गए, बराबर है 75 टू ज़ा 150 एंड 20 बराबर है 15,000। फिर यहाँ पे ब्रोकरेज निकालेंगे, 0.2% लग रहा है, तो ब्रोकरेज अमाउंट निकालेंगे हम लोग 0.2% ऑफ 15,000, तो 0.2 बाई 100 इंटू 15,000, 1 2 गया ये 150 इंटू 0.2, 2 बाई 10, 2 1 2 1 3, तो एक शिफ्टिंग 30 रुपीज़ आ रहा है, बराबर है 30 रुपीज़ आ रहा है। तो ब्रोकरेज अमाउंट कितना लगा, 30 रुपीज़ लगा इस पर। ठीक है, तो जीएसटी भी निकाल लेंगे इसका हम लोग। तो 9% ऑफ 30 रुपीज़, तो 9/100 इंटू 30, ये 0 गया, ये 0 गया, 9 27/10, 2.7 रुपीज़। 2.7 रुपीज़ हम लोगों को जीएसटी लग रहा है यहाँ पे, CGST। तो 2.7 यहाँ पर, यहाँ पे भी 2.7 लगेगा। तो याद रखना हम ये क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलिंग करते वक्त ना, तो सेलिंग करते वक्त क्या याद रखना, मैंने बोला था 15,000 रुपये तो आपका ये लगेगा, माइनस होगा जो भी आपका ब्रोकरेज लग रहा है 30 रुपया, प्लस 2.7 CGST एंड 2.7 SGST। तो आपके 15,000 में से ये पैसे कट के आएंगे, आपको 15,000 नहीं मिलेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं अलग से, जैसे कि 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7, 7 7 14 4 5 3, सो 35.4 रुपीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ 15,000 माइनस 35.4, 0 5 4 10 9 10 9 10 9 10 10 minus 4 is 6, 9 minus 5 is 4, 9 minus 5 is 4, 9 minus 3 is 6, फिर यहाँ पर 9 4 1, क्या मिला 14,964.6। आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है, आपको 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे। कितना मिलेगा आपको, 14,964.6 रुपीज़ आपको मिलेगा आफ्टर सेलिंग। तो टोटल वैल्यू आपकी शेयर की जब आप बाई कर रहे हो तो ये पड़ी है, जब आप सेल कर रहे हो इतने शेयर्स इतने प्राइस से, तो आपको ये प्राइस मिलेगा। तो होप ये आपको टेबल क्लियर है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। क्या दिया हुआ है, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो फेस वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज़ का। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹50, मार्केट वैल्यू ₹50 एंड रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 4988.20। इतना अमाउंट इसको सेल करने पर मिला है, उसने शेयर को सेल किया है, ये भी ध्यान में रखना है हमने। ब्रोकरेज उसने दिया हुआ है, ब्रोकरेज का रेट दिया हुआ है कितना, 0.2% का ब्रोकरेज दिया हुआ है, एंड जीएसटी भी दिया है उसने, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज
18%। हाउ मेनी शेयर्स डिड सेल, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर उसने सेल आउट किए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, हम अज्यूम करके चलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास में उसके एक्स हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता था, तो ब्रोकरेज लगाएंगे। तो ब्रोकरेज कितना लगेगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ, हाँ ब्रोकरेज हम लोग को पता है कि एमवी पे लगता है, तो 0.2% ऑफ 0.2% ऑफ एमवी, या फिर 0.2% ऑफ ₹50, तो 0.2/100 इंटू 50 कर लेंगे। तो देखो ये गया 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2.1 जा, तो 0.1 का ब्रोकरेज निकल कर आ रहा है, 0.1 का ब्रोकरेज निकल कर आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जीएसटी भी निकाल लेंगे। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% ऑफ 0.1, तो 18/100 इंटू 0.1, तो ये 1.8/100 हो गया, तो 0.018 हो जाएगा। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज व्हाट, 0.018 हो गया, ये भी ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल आउट करेंगे। तो सेल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग करेंगे ऑफ 1 शेयर मिल जाएगा हम लोगों को, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर मिल जाएगा। कैसे, देखो 50 रुपीज़ उसका एमवी है, बराबर माइनस जो भी हम लोगों का ब्रोकरेज है और जो भी हम लोगों का जीएसटी ऐड ऑफ, इसमें से माइनस हो जाएगा, करके देखते हैं। तो 50, तो ठीक है 50 माइनस ये 0.1 और ये 0.018, 811 पॉइंट दिस वन, तो 0.118 आ रहा है यहाँ पे। तो 50.000 माइनस 0.118, 5 4 10 9 10 9 10 9 10 minus 8 is what, 2, 9 minus 1 is 8 8 9 4, कितना मिल रहा है हमें, 49.882, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर मिला हमें, बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कर देते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला था उसको, 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882, बराबर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स एक्स की ज़रूरत थी नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट मिला हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल हटाएंगे इसका, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला वैल्यू 498820 हो जाएगा, क्योंकि 3 शिफ्टिंग हो गया, 1 2 3 शिफ्टिंग हो तो 1 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले पूरे डेसिमल्स गायब हो जाएंगे, तो 49882 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये 1 टाइम पूरा चला गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 1 टाइम चला गया और ये 2 0 आ गए। तो ये हम लोगों को मिला नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिले आफ्टर सेलिंग 100, तो उसके पास में 100 शेयर्स थे करके। तो हाउ मेनी शेयर्स डिड ही सेल, 100 शेयर्स उसने सेल आउट किए हैं। तो होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है। देखो यहाँ पे वापस है कि पहले हमने क्या किया, उसका ब्रोकरेज निकाला, तो ब्रोकरेज हमको एमवी पे मिलता है, तो ब्रोकरेज मिल गया। फिर हमने जीएसटी निकाला, तो जीएसटी मिल गया। फिर हमने क्या किया, एक शेयर का उसका सेलिंग प्राइस निकाला, तो कैसे मिलेगा, जो भी उसका मार्केट वैल्यू था करंट, उसमें से हमने क्या किया, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी को ऐड करके उसमें से माइनस कर दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर मिल गया। हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो उसको कितना अमाउंट मिला है वो
डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया तो हमें कितना निकल कर आया, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स सी सेल इज इक्वल टू व्हाट 100, ऐसा आप मेंशन कर दोगे लास्ट में। तो होप ये आपको सॉल्यूशन क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से करना है इस चीज़ों को। ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, आपको ध्यान से करना है उसको। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते क्या दिया हुआ है। मिस्टर डिसोजा परचेस 200 शेयर्स। ठीक है, मिस्टर डिसोजा ने 200 शेयर्स परचेस किए। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट 200। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एफ वी इज इक्वल टू ₹50। एफ वी जो है 50 रुपीज़ है। फिर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, तो प्रीमियम उन्होंने बोला है 100 रुपीज़ का। ठीक है, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, तो डिविडेंड रिसीव्ड भी दिया है उसको। डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू व्हाट 50% का कंपनी ने उनको डिविडेंड भी दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो देखो, अब ये सब तो उसके बाइंग के टाइम पे हो गया है। अब उसने सेलिंग करते वक्त, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि चीज़ें याद रखें हमें, हम लोग याद रखें उस चीज़ों को। जैसे कि आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, इसने 100 बेचे उसने। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, तो कितने का डिस्काउंट से बेचे, ₹10 से। एंड रिमेनिंग शेयर्स वे सोल्ड एट अ प्रीमियम, तो बाकी के शेयर्स बचे हुए और भी नंबर ऑफ शेयर्स उसने वो भी बेचे। नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर सोल्ड वो भी आएगा कितने, 100 अलग से बेचे उसने 100 शेयर्स और, क्योंकि 200 शेयर्स ही थे उसके पास में, लेकिन उसको उसने क्या किया, प्रीमियम से बेचा है। प्रीमियम ऑफ ₹75K प्रीमियम से बेचा है। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। सब जगह ब्रोकरेज लगेगा, तो ब्रोकरेज यहाँ पे भी 20 रुपीज़ लगा, इसमें भी ब्रोकरेज लगेगा और इसमें भी ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, तो 20 रुपीज़ उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं फाइंड वेदर मिस्टर डिसोजा गेन और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच, तो यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए बोला गया है कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और दोनों में से जो भी हुआ है उसको कितने का हुआ है। तो याद रखना है कितने का हुआ है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें 200 दिया गया है, फेस वैल्यू दिया गया है, प्रीमियम दिया। तो हम पहले क्या करते हैं कि उसने जब बाइंग किया था उस समय शेयर की प्राइस वैल्यू क्या थी, ठीक है, वो हम निकालते हैं यहाँ पे कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ से। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं उसका कितना है, फिर बाद में जब सेलिंग करने पे उसको क्या क्या मिला है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे MV ऑफ 1 शेयर। तो MV ऑफ 1 शेयर करोगे तो क्या होता है, FV प्लस प्रीमियम करना पड़ेगा, क्योंकि MV नहीं दिया हुआ अपने को। तो FV कितना अपने पास 50 प्लस प्रीमियम इज 100, तो 150 मार्केट वैल्यू उस समय था। तो सम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हम लोग ने, तो कितना इन्वेस्टमेंट उस समय किया था इसने। तो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 और MV ऑफ शेयर कितना है 150। तो 15 2 ज़ा 30 एंड दिस 3 zeros, तो 30,000 का उस समय उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर उसको ब्रोकरेज भी लगा रहेगा, तो ब्रोकरेज का 20, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 ये प्लस 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज, तो 30,000 20 रुपीज़ उसने मतलब टोटल बाइंग के टाइम पे दिया रहेगा। ठीक है, ये अमाउंट उसने क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। अब बोला गया कि कंपनी ने उसको डिविडेंड भी दिया है भाई, तो डिविडेंड भी निकाल देते हैं। तो पहले निकालते हैं डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो कितने का डिविडेंड हो जाएगा, देखो डिविडेंड रिसीव्ड इज 50% बोला है,
तो 50% 50/100 इंटू डिविडेंड किस पे निकालते हैं, FV पे 50, तो ये क्या हो जाएगा, एक गया एक गया एक गया, तो 25 रुपया एक शेयर पे मिला है इसको, कंपनी ने दिया है 25 रुपया। तो कितने शेयर्स थे, डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स है उसके पास में, कितने शेयर है, सॉरी 200 शेयर्स है, तो डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 25, 25 टू ज़ा 50 एंड 20, तो डिविडेंड उसको कंपनी ने दिया 5000, तो ये अलग अमाउंट है, 5000 उसको कंपनी ने अलग से दिए हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट इसमें जोड़ो मत, ठीक है, ये क्योंकि ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंपनी ने दिया है उसको, तो दिस इज़ नॉट द इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट में मत डालो, ठीक है। तो होप ये क्लियर है आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़ा सम है तो मुझे ये सब चीज़ें लगेगी एक्चुअली, इसके लिए मैं रब नहीं कर रहा हूँ, तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है, 30,000 ₹20 इन्वेस्टमेंट है इसका, और 5,000 इसको कंपनी ने डिविडेंड दिया है। दो टर्म्स मुझे याद रखने हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या करना है मुझे। अब देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ने सोल्ड किया कितना, 100, और डिस्काउंट कितना दिया है, 10 का दिया हुआ है, ब्रोकर 20 है। तो हम लोग देखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड, पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे MV निकालना पड़ेगा, तो MV ऑफ 1 शेयर, तो MV ऑफ 1 शेयर निकालोगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, तो FV माइनस डिस्काउंट, FV कितना है अपने पास, FV सेम रहता है, शेयर का चेंज नहीं होता है, तो 50 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया, 10 का, तो 40 रुपये का एक शेयर उसने बेचा है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग कितना हो जाएगा, 40 इंटू 100 शेयर सेल किए उसने, तो 4,000 रुपये उसको मिलेंगे, बराबर है। लेकिन इसमें ब्रोकरेज भी क्या कटेगा, 20 रुपये का, तो अमाउंट रिसीव्ड लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू व्हाट, 4,000 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा ये 3980, ये मिला उसको कब, जब उसने ये वाले 100 शेयर्स बेचे तब। उसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं, बाकी के 100 शेयर्स भी यहाँ पे भी बेच रहा है वो, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, MV ऑफ 1 शेयर पहले इसका निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीमियम 75 रुपीज़ से बेच रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FV प्लस प्रीमियम, तो FV तो वही रहेगा 50 प्लस प्रीमियम 75 रुपीज़ का, तो 125 रुपीज़ का MV हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, रिमेनिंग शेयर्स को सेल किया, तो 125 इंटू यहाँ पे भी 100 शेयर्स ही थे, तो 12,500 रुपये यहाँ पर मिलेंगे जब वो नेक्स्ट 100 शेयर्स बेचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ब्रोकरेज लगने वाला है, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 12,500 माइनस 20 रुपीज़, इसमें से भी 20 रुपीज़ कटेगा। देखो यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेच रहा है शेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिला उसको, 12,480 रुपीज़, कितना मिला, 12,480 रुपीज़ मिला। तो यहाँ पे 3980 मिला, और यहाँ पे 12,480, इनको भी मैं उसमें ले लेता हूँ अकाउंट में, 3980 और 12,480। अब हम देखेंगे पूरा होल ट्रांजेक्शन में इसको हुआ क्या है, ठीक है, प्रॉफिट है या लॉस है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि टोटल ट्रांजेक्शन या टोटल पूरा अगर हम ओवरऑल ट्रांजेक्शन देखें इसका, कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन अगर मैं निकालूँ इसका कि क्या किया है इसने, देखो 30,000 रुपीज़ इसने इन्वेस्टमेंट किया था, बराबर है। कंपनी ने इसको 5,000 का डिविडेंड दिया, देखो ये अमाउंट रिसीव्ड है, उसको कंपनी ने इसको प्रॉफिट के तौर पे दिया है, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट है उसका। 3980 पहले 100 शेयर्स को बेचने पे मिले, 12,480 रुपये दूसरे शेयर 100 शेयर्स को बेचने पे मिले, मतलब ये टोटल अमाउंट उसको मिला है आफ्टर ये डिविडेंड से, ये 100 शेयर्स बेचने थे, ये नेक्स्ट 100 शेयर्स बेचने थे, तो ये टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करके देखेंगे कि इसको क्या हो रहा है, कितना लॉस हुआ है इसको। बेसिकली लॉस हुआ है, ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो 3980 12480 0 8 8 66 1 9 1 10 4 14 4 1 5 3 8 2 10 1 11 1 1, तो कितना हो गया ये 30,020 माइनस 21
21,460, तो 30,020 माइनस 21,460, 0, 3, 2, 10, 9, 10, 9, 12 minus 6 is 6, 9 minus 4 is 5, 9 minus 1 is 8, 0, 8560। तो इसको ओवरऑल ट्रांजैक्शंस में हम देख रहे हैं कि 8560 का लॉस हुआ है डिविडेंड मिलने के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, उसने शेयर्स को एक्चुअली बहुत कम दामों में बेचा है, दोनों शेयर्स को अगर हम देख रहे हैं तो, और 5,000 का डिस्काउंट, 5,000 का उसको डिविडेंड मिलने के बाद में स्टिल ही सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ 8560 का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गया है। आप दूसरे चैप्टर्स भी देख सकते हैं मेरे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।